शिवाय नमः। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भाग छोट अभिलाष बड़ रामा, करौ एक विश्वासिया रामा। पई है सुख सुनि सुजन सब रामा, खल करी हैं उपहास सिया रामा। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा। हंसई बकदा दुर्चत कहीं, हंसई मिल मलिन मन कल विमल बत कहीं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रसिए हूँ। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसै नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, तिनहि कहा तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनि कहु मधुर कथा रघुवर की। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुभानी। कवि न होई नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखि कागद कोरे। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं, जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु, श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना ही वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भानति मोरि सब गुण रहत रामा, बेस विदित गुण एक सिया रामा। सो विचार सुनहि सुमति रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा।
यही मही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भानित विचित्र सुकेत्र कृति जो, राम नाम बिन सोह न सोऊ। विधु बदनी सवि भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब कुन रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर करहि सुनहि बुदिताई, मधुकुर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एक नाई, राम प्रताप प्रकट यही माई। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़पनु पावा। भानित तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भानित भदेश वस्तु भले भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें जगत प्रसिद्धि एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले ही संग से किसने बड़प्पन नहीं पाया, धुआं भी अंगार के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करन कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भानिति भली, होई सुजन मन भावनी। भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिय लागै अति सबै मम रामा, भानित राम जस संग सिया रामा। दारु विचार की कर को रामा, बंदिय मलय प्रसंग सिया रामा। श्याम सुरभि पय बिसद रामा, अति गुणद करें सब पान सिया रामा। गिरा ग्राम सिया राम जस रामा, गावहीं सुनहि सुजान सिया रामा। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोई न तैसी।
नृप करीट तरुणी तनु पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई। तैसे सु कवि कवित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छबलाई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावई हर जस कलमलहारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहाई सुजाना। जो बरस बरी बारी विचारु, को होई कवित मुक्ता मनि चारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को आनंद प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनाकर वंदनीय हो जाता है, और फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि वहाँ सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं होती। राजा के मुकुट और नैतिक शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि का स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने पर वहाँ की थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जुगत वेद पुण्य पोहाई रामा, रामचरित बर ताग सिया रामा। परहि सज्जन विमल उर रामा, शोभा अति अनुराग सिया रामा। जे जन में कलि काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े।
वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन मह प्रथम रेख जग में मोरी, धीक धर्म ध्वज धंधा कथोरी। जो अपने अवगुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। समुझ विविधि विधि विनती मोरी, कोई न कथा सुनई देहि खोरी। हेतेहु पर करहई जे असंका, मोहिते अदकित जड़ मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरित संसारा। जहि मारु तुम गिरि में रूढ़ाई, कहूँ तूल कहीं लेखे माई। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। अर्थ: उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरितमानस रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यधिक अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हों, उनकी करनी कवे के समान होती है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सारद शेष महेश विधि रामा, आगम निगम पुराण सिया रामा। नेत नेत कहि जास गुण रामा, करहि निरंतर गान सिया रामा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहु भाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परत अनुरागी। जहि जन पर ममता तिछोऊ, जहि करुणा कर कीन न कोऊ। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हरि जस अस जानी, कहाई पुनीत सुफल निज बानी। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहाऊ नाई राम पद माथा।
मुने ही प्रथम हरि कीरत गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अति अपार ते सरित रामा, बर जो नृप सेतु कराई सिया रामा। चढ़े पिप्पिली कऊ परम लघु रामा, बिनु श्रम पारई जाय सिया रामा। दोहा दोहा का अर्थ, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भक्तजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल और मोक्ष दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उस बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय।